अनुभव ही हमने जानना है। कल हमारा यही चल रहा था कि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इससे परे और कुछ है ही नहीं, बस उसको जान लें हम। यही अनुभव ही परम अवस्था है, यही परम पद है, यही परम साक्षात्कार है। अब इसके ऊंचा कुछ और है नहीं, है ना। परम पद भी यही है, यही अनुभव भी यही है, और परम परम लगाया गया ना आगे, देखो परम साक्षात्कार भी यही है। अब परम का क्या मतलब है? मतलब जो हमें, जिससे हमें मिलना चाहिए, ये वही है परम। इससे ज़्यादा और किसी से साक्षात करना जरूरी नहीं है। जरूरी है हमें साक्षात्कार करना तो अपने आप से, है ना, अपने आप से करना जरूरी है। आगे जो तेरी इच्छा हो सो कर। देखो सभी ऐसे कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। आगे हमें स्वयं करना है, उस मंजिल तक हमें खुद चल के जाना पड़ेगा। हे याज्ञवल्क्य, जब इस अनुभव का अनुभव होता है तब प्रहलाद के समान अनेक संकटों में प्राप्त हुआ भी अपने अस्थि भांति प्रिय रूप सर्व आत्मा स्वरूप के निश्चय से चलायमान नहीं होता। देखो पहले तो इसका अनुभव होना जरूरी है। एक बार हमने असली रस ले लिया, ठीक है, तो फिर नकली रस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसका कोई वजूद ही नहीं होगा हमारे सामने। तो पहले ये अनुभव होना जरूरी है। फिर कह रहे हैं प्रहलाद के समान, जैसे उसका पक्का निश्चय हो गया था ना, विष्णु ही है, सर्वात्मा विष्णु ही है। फिर ऐसा एक बार असली रस ले लें, फिर हमें भी ऐसा अनुभव होगा कि अपने अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं है। जिधर किधर अपना ही स्वरूप दिखता है, बाहर से तिसका व्यवहार जैसे पूर्व चेष्टा आचरण वाला विद्वान पुरुषों का हुआ है, तैसे ही होता है। अब बाहर से व्यवहार तो वैसे होगा सारा, है ना। अब क्या उदाहरण क्या दे रहे हैं? विद्वान पुरुषों वाला। देखो जो मतलब जान जाते हैं ना अपने आप को, वो किसी दूसरे का व्यवहार तो करेंगे पर अहित नहीं करेंगे। व्यवहार करेंगे सारा, पर किसी दूसरे का घाटा हो, हानि हो, ऐसा वो नहीं करेंगे, है ना। तभी उन्होंने कहा आचरण कैसा है? विद्वान पुरुषों का हुआ, तैसे ही होता है। परंतु वास्तव से अंतर तिसका जड़ चेतन का तथा जीव ईश्वर स्त्री पुरुष शुभ अशुभ बंध मोक्ष आदि भेद निवृत्त हो जाते हैं। व्यवहार तो होगा उसका, पर अंदर से ना उसका कोई भेद नहीं रहेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा? अपना रूप हो जाएगा, सारा एक हो जाएगा, है ना। किसी के प्रति भी उसके मन में भी बहुत अच्छा हो, या किसी के प्रति उसके मन में बहुत बुरा हो, ऐसा नहीं होगा। याज्ञवल्क्य तुष्टीम हुआ। यम किंकर ने कहा, मन इंद्रियों के प्रकाशक गोविंद आत्मा ने ही अनेक नाम रूप होकर प्रकाश किया है। अब देखो, मन इंद्रियों के प्रकाशक गोविंद वही आत्मा ने अनेक नाम रूप होकर। अब अनेक नाम रूप का क्या मतलब है? ज्ञान अलग, कर्म इंद्रियां अलग अलग जैसे हो गई। हाँ, ये देखो सबको, जो ये फैक्ट्री है ना, अब इस फैक्ट्री को देखें हम, वो सबको अलग से अपना प्रकाश दे रहा है, सबको दे रहा है, और एक ही काल में दे रहा है। अब देखिए, हम वाणी से बोल भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं, हाथ भी कर्म ऊपर नीचे हो रही हैं, क्रिया कर रहे हैं, एक ही काल में कर रहे हैं, है ना।
तो वो सबको प्रकाश दे रहा है। कैसे एक आत्मा जानूं? यम किंकर का क्वेश्चन है ये कि जो मन इंद्रियों का प्रकाशक वो गोविंद आत्मा अनेक नाम रूप होकर सबको प्रकाश दे रहा है, तो उसको मैं एक कैसे जानूं? अब उनका क्या मतलब है, मेरे को वो अलग अलग दिखते हैं, पीछे से आधार तो एक है ना, वो नहीं दिखता मेरे को ये सारे अलग अलग जिनको वो प्रकाश दे रहा है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है ना, चाहे इस शरीर के अंदर देख ले, मेरे को तो वो सब अलग अलग दिख रहा है। एक आत्मा कैसे जानूं? शिव ने कहा, हे यम किंकर, जैसे एक ही सुवर्ण से अनेक नाम रूप भूषणों का प्रकाश होता है, जैसे एक ही मिट्टी से अनेक मिट्टी के बर्तन बनते हैं, परंतु स्वर्ण या मिट्टी कुछ अन्य तो नहीं है। वो जितने बर्तन है या आकार है वो सब क्या है ना, मिट्टी है या सोना है। जैसे अनेक नाम रूप करके वृक्ष प्रकाशमान भी है, परंतु विचार से पूर्व काष्ठ रूप है तो लक्कड़। तैसे यह अनेक नाम रूप जगत भासता भी है, परंतु सम्यक विचारने से सर्वनाम रूप परपंच अस्ति भांति प्रिय रूप आदि मध्य अंत तो ही सर्व आत्मा है। ये भासेगा जगत हमें, है ना, सारा 84 लाख योनियां हमें दिख रही हैं, हमें पता चल रहा है ना, जहाँ हम मेरा तेरा भी कर रहे हैं, पर क्या है ये सारा वही है, वही एक है, तुझसे पृथक और कुछ है ही नहीं, या वही कह लो या मैं हूँ, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। यम किंकर दुश्रीम हुआ, क्योंकि जब समुद्र लहर मारे तब हंसली कूप तालाब कहाँ रहे, है तो जल, है ना, चाहे वो समुद्र, देखो समुद्र के अंदर भी जल है, तालाब हो गई, बावड़ी हो गई, है ना, नलकूप हो गए, ये सारा क्या है, जल ही है। गौतम ने कहा मुक्ति भजन से होती है। अब पहले वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, अब वो कह रहे हैं मुक्ति भजन, पहले उन्होंने बोला श्रवण से होती है, अब क्या कह रहे हैं, मुक्ति भजन से होती है। भजन यही है कि रसना से नारायण नारायण कहना। मैंने कहा भजन सब करते हैं, पर सुख की प्राप्ति तो है नहीं, अप्राप्ति है। वो कह रहे हैं ना भजन से होती है, भजन ये नारायण नारायण करना, सिमरन करना, तो फिर जो सिमरन कर रहे हैं तो उनको आनंद प्राप्त हो, पर जिस काल में वो सिमरन कर रहे हैं उसी काल तक उनको ठीक है, उसके बाद नहीं है, लाइट चली गई। अब उस देखो सिमरन तब तक है ना, तब तक आनंद है। अब वही कह रहे हैं कि जब भजन करते हैं तब तक सुख की प्राप्ति है, उसके बाद नहीं। हे गौतम, भज नाम भंज जाने का नाम त्याग जाने का है, भजवन है ना। अब भज क्या, त्याग का है, न अर्थ निषेध का है, और न है ना नहीं, नेति भजवन न नेति निषेध का है। तात्पर्य यह है कि
इस कार्य कारण रूप संघात देह विषय अन्न हुए अहंकार का त्याग करने का नाम भजन है ना। इसको भगाना है, अहंकार को भगाना है हमें। पुनः तिस देह विषय अहंकार बुद्धि के त्याग का भी अभिमान ना करने का नाम। अब देखो वो जो अहंकार भगा दिया, फिर हुंदा दोबारा अहंकार भी ना आवे है ना। चार के अंदर हम बोले ना, मेरे को तो कुछ कह नहीं महसूस थींदा, मेरे को तो कुछ कह नहीं पता चलता, अगर हिंदा भी त्याग कर। यही परम भजन है, त्याग का भी त्याग। माया और माया के कार्य स्वप्नवत सर्व नाम रूप प्रपंच का नाम नर है। नारायण का था ना, भजन करना नारायण नारायण का, तभी सुख की प्राप्ति होगी। अब कहते हैं माया और माया के कार्य ये सारे क्या है, स्वप्नवत है। माया के कार्य एक क्षण है, दूसरे क्षण है ही नहीं। स्वप्नवत सर्व नाम रूप प्रपंच का नाम, जितना भी नाम रूप प्रपंच हो रहा है सबका नाम नर है। सो नर रूप ग्रह विषय अस्ति भांति प्रिय सर्व का आत्मा रूप से है निवास जिसका। देखो वो नर कहाँ रहता है, अंदर अस्ति भांति प्रिय रूप से सबके अंदर है। अब कहते हैं सबके अंदर निवास है जिसका, उसका नाम नर है। सो कहिए नारायण। अब उन्होंने नारायण तो दूसरा बोला था जाप का, अब उन्होंने भजन का भी बता दिया है ना। जड़ भज मने अहंकार सबका, वही भजन है। नारायण वो नर सबके आयन में स्थित है, यही परम भजन है। वही दिखे हमें, वो नारायण है। कहाँ है, आयन अंदर है, वो अपने अंदर है, हम सबके अंदर है वो नारायण। यही नाम परम भजन है। जैसे फेन बुध बुदे तरंग आदि रूप ग्रह विषय मधुरता शीतलता द्रवता रूप से है निवास जिसका। अब तरंग के जल के अंदर क्या है, ये सारा है ना, तरंग है, बुदबुदे है ना, मधुर है, शीतल रूप है, निवास जिसका। सो कहिए जल व पूर्वोत्वक नर का आयन। ये जल का उदाहरण दे रही हैं। अब जल वो चित्त रूप जल सबके अंदर है ना, हमें वो दिखे, हमें उसकी अनुभूति हो, यही आयन है। इससे आश्रय जो नित्य सुख प्रकाश स्वरूप अधिष्ठान है, इन सब का आश्रय, इन सबको आश्रय देने वाला जो इन सब का अधिष्ठान है वही नारायण है। अब नारायण कोई बाहर नहीं है, नारायण कहाँ है, अंदर है। जैसे फेन बुदबुदे तरंग आदिकों का अधिष्ठान जल है, सो पूर्वतक नारायण मुझ असंग निर्विकार बुद्धि आदिकों का साक्षी आत्मा से भिन्न नहीं है। वही जो मेरे से भिन्न नहीं है भी मेरे अंदर, है भी असंग। जैसे घटाकाश है भी पड़ा पर है भी असंग, है ना। घटाकाश और महाकाश ये सब एक है। ऐसे वो नारायण यहाँ का आयन और बाहर का आयन वो एक है, ये अलग अलग नहीं है। भिन्न मानोगे तो तुम्हारा नारायण अनात्मा घटवत
अनित्य हो जाएगा। अगर हम नारायण को भिन्न मान रहे हैं, अब भिन्न कैसे? आकार पे बैठ कर आकार पे बैठ के मान रहे हैं, उसको भी आकार वाला मान रहे हैं, है ना। तो उसका नारायण नारायण का हम जाप कर रहे हैं, मैं दूजा समझम तई जाप कर दी पिया। अगर मैं हूँ, मैं अपने नाम लेती हूँ क्या? उसका हम जाप करते हैं, हम इस आकार के नाम का नहीं करते। अगर दूसरा मान रहे हैं तभी कर रही हैं, तभी कह रहे हैं वो अनात्मा हो जाएगा, घटवत अनित्य हो जाएगा। मिट्टी सत्य है, घट सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा से भिन्न अनात्मा ही होता है ना। आत्मा सत्य है, अनात्मा असत्य है। यह नियम है। हम कहें कि ये कैसा नियम है, यहाँ पे हम किंतु परंतु लगा दें, है ना। जहाँ किंतु परंतु लग जाएगा ना, वहाँ काम नहीं बनेगा हमारा। अब गुरुदेव ने कहा कि यही सत्य है, मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। ये देखो, ये तो बाहर प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं, है ना। अब इसको कैसे देखें? आत्मा सत्य है, अनात्मा सत्य नहीं, इसको कैसे जाने? फिर इस शरीर को देखकर जानेंगे। जो बदल रहा है वो असत्य है ना। जो नहीं बदलता, आप आकू साकू वो दिखाओ जरा नहीं बदलता, दिखा सक दूं? नहीं, दिखा नहीं सकते। उसका अनुभव कराएंगे भी, उसको ये बताएंगे, देख तेरा शरीर बचपन जवानी बुढ़ापा जैसे आया, है ना, शरीर बदलता गया, पर वो जो अंदर बैठा था, जो जनवा रहा है तेरे को, मेरे बचपन के कपड़े ये हैं, है ना, वो बदला। अगर वो बदल जाता तो जनवाता कौन? ऐसे उदाहरण देकर उसको हम समझा सकते हैं। पर हम वो कहे मेरे को दिखाओ, ये शरीर तो दिखदा पे, वो भी दिखाओ, है ना, उसको हम दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें अपने गुरुदेव पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। जो नहीं दिखता उसको वो दिखाने चले हैं, उसको वो समझाने चले हैं, तो कितना उनका बुद्धि का बल लगा होगा हमारे गुरुदेव का, है ना। तो श्रद्धा करके अगर हम मान लेते हैं तो हम अपना कल्याण कर जाएंगे, इसमें किसी दूसरे का कल्याण नहीं होगा। कल्याण यही होगा कि दोबारा किसी आकार में आना नहीं पड़ेगा, यही हमारा परम कल्याण है। इससे क्या सिद्ध भया कि पूर्वोक्त रीति से इस संघात का तथा संघात के सुख दुख आदि धर्मों का अहंकार त्यागना। अब क्या सिद्ध किया हमने? जो ये शरीर लेके बैठे हैं, है ना, मैं कुछ हाँ नहीं को त्याग दे भाई, तू कुछ कहनी है, एक मुट्ठी राख जिन्नी है बस, इससे ज़्यादा तेरा और कोई वजूद नहीं है। राजा और रंग इकट्ठे चल रहे होते हैं वहाँ पर, असली एड्रेस वही है इस शरीर का, पहुँचना अंत में इसने वही है, बस तू यही है। अहंकार किस चीज़ का? पुनः तिस अहंकार के त्याग का भी अभिमान ना कर। अब आ गया ना, मैं देह नहीं हूँ, ये भी तेरे अंदर ना फूरे, ये भी ना फूरे, है ना, भी है नहीं तू कुछ भी। चार के आगे बोलने की जरूरत नहीं है, तो क्या क्या करूं फिर? खाली व्यवहार सुधार, अपना व्यवहार सुधार। अपना व्यवहार कैसे सुधरेगा? कि कहीं पर विक्षेपता ना आए, है ना, कहीं पर दुख सुख का अनुभव ना करें हम। दुख सुख बाहर दिख रहा है, दृष्टावत मैं देख रही हूँ, दृश्य को देख रही हूँ, देख रही हूँ, देख रही हूँ, ये मैं हूँ ही नहीं। अभिमान ना करके सतचित आनंद नारायण को अपने आत्मा से एक जानना, भेद ना जानना। वही देखो, जब अनुभव होगा ना तब हो पाएगा ये, तब हम उसको
एक जान पाएंगे। यही परम भजन है। और क्या भजन करें हम? भजन तो यही करना है ना, भजना भजना भजना। भजना कहनी भज भजते बूढ़े गिद्ध है। क्या मिला कुछ हमें वहां से? नहीं। एक बार टिक के बैठ के अनुभव कर, विचार कर, फिर उसकी अनुभूति आएगी। भागते भागते अनुभूति नहीं कर सकते, बैठेंगे तब जाके वो अनुभव हो पाएगा। देखो है भी अपने पास, भला भी अनुभव कहनी किता आपा, है ना। हुंदे किते बावणा पे आपा को, कितनी आश्चर्य वाली बात है ना। अब ਜਿਹੜੀ वस्तु मेरे को है हुंदे किते मेरे को बावण की लोड़ क्या है, वो तो है भी मेरे को है। तो भला अनुभव कर, अनुभव ला भी शरीर दा थिंदा पे आई। अनुभव इस शरीर का हो रहा था, बैठते 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 फिर जाके उसका अनुभव हुआ भी वाकई अच्छा इवें आख देना। भला ये बाद में निकले, पहले तो खाली वाणी मात्र हो गया था, है ना। मैं देह नहीं हूँ, ये सब स्वप्न है। अगर उसकी सृष्टि को देखोगे तो आनंद आएगा। अच्छा फिर जब बैठते 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 उसका रस आने लगा, फिर जाके लगा अच्छा इवें आख दिया नोवला, है ना। दिखावन दी तो वस्तु कहनी किवें दिखेंदे, कैसे दिखाते, वो हम देख भी ना पाते। देखा खुद को देखना पड़ेगा। वो इन स्थूल आंखों की का विषय नहीं है। ये अंदर से सूक्ष्म का विषय है। जब वो पता लगा, उसका अनुभव होने लगा, ला वो गाल समझ आवन लगी। पहले तो समझ नहीं आती थी। अच्छा वो बोलते थे हाँ ठीक है ना, शब्दकोश बना के दे, पर अनुभव, है ना, अनुभव बैठते बैठते हुआ। अब वही कह रहे हैं, आत्मा से एक जानना ही परम भजन है। सब संतों से पूछ देखो, ऊंचा नीचा अंदर बाहर सर्व नारायण आत्मा ही है, और कुछ नहीं है, बस वही है तक ही वो दे रहा है तक अनुभव दे रहा है। गौतम ने कहा मैं सर्व को त्याग कर विरक्त होता हूँ। मैंने कहा विरक्त उसको कहते हैं जो किसी के हेतु खेद ना करे। वैसे विरक्त का क्या मतलब है? अलग हो जाए ना, है ना, अलग हो जाए। अब क्या कह रही हैं भी जो किसी के हेतु खेद ना करे, भी जो कुछ हो रहा है उसको उससे कुछ मतलब ही नहीं है। वैराग्य हो गया, अपने आप में हो गया, जो बाहर हो रहा है अच्छा है बुरा है मतलब ही नहीं है उसको। परंतु तू गृहस्थ आदिक पदार्थों को द्वेष से त्याग करता है। अब देखो शुरू से करते हैं। गौतम ने कहा मैं सर्व को त्याग कर विरक्त होता हूँ। अब वो कैसे कह रही हैं? हाँ, गृहस्थ को त्याग कर, है ना, अलग जाता हूँ मैं। तो फिर क्या कहते हैं? मैंने कहा विरक्त उसको कहते हैं जो किसी के हेतु खेद ना करे। जो कुछ मर्जी हो रहा है तो हस्तक्षेप ना कर। वो गृहस्थ में रह के भी हो सकता है, गृहस्थ त्यागने की क्या जरूरत है? गृहस्थ को त्याग कर, है ना, विरक्त होना ये तो भागना हुआ। परंतु तू गृहस्थ आदिक पदार्थों को द्वेष से त्याग करता है, भी ये अच्छा नहीं है इसलिए त्याग करना हो गया। किसी मोक्ष आदिक पदार्थ के लिए विरक्तता ग्रहण करता है। गृहस्थ को त्यागूंगा तो जाऊंगा तो मोक्ष प्राप्त होगा, है ना। गृहस्थ से द्वेष हो गया
है ना, मोक्ष से लगाव हो गया, इससे तू विरक्त ना हुआ। दूसरा यह है कि जिस अहंकार को त्यागवत त्याग कर आत्मा की प्राप्ति जाननी थी। दूसरा यह है कि जिस अहंकार को त्यागवत, है ना, जो अहंकार है उसको त्यागना, त्यागवत त्याग कर आत्मा की प्राप्ति, आत्मा को बाहर से किसी ने देना नहीं है, उसकी प्राप्ति करनी थी, सो तो करता नहीं। जो आयतन ही सुख का हेतु है। गृहस्थ को त्याग कर, गौतम जी क्या कह रहे हैं, मैं विरक्त होता हूँ, गृहस्थ को त्यागता हूँ, तो वो ये कह रहे हैं तो तेरा को द्वेष हो गया ना, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, उसको ग्रहण करने के लिए जा रहा है, तो उससे तेरे को लगाव हो गया। बंधन तो फिर भी रहा। कहते हैं अगर तेरे को विरक्त होना भी है तो कहाँ से तो विरक्त हो, अहंकार से, जो देह का अहंकार है ना। और जो प्राप्त ऑलरेडी तेरे को प्राप्त है तो उसकी प्राप्ति कर, फिर तेरे को कहीं और जगह जाने की जरूरत ही क्या है। अब क्या प्राप्त है, अपना स्वरूप, बिना यतन, उसके लिए कोई यतन नहीं करना, प्राप्त है तो बस खाली उसको देखना है। अब वो कैसे दिखेगा, जब ये संसार की माया छटेगी, आगे जो बादल आए पड़े हैं जब ये छटेंगे फिर वो हमें दिखेगा, बिना यतन यथार्थ जान लेंगे, है ना, यथा अर्थ। फिर मैं जो हूँ सो हूँ, ये नाम रूप आकार हट जाएगा, छट जाएगा, बदल छट गए, फिर हमारे अज्ञान के बदल हट गए। फिर ओम